क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है। एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी एस का मध्य बिंदु x और क्यू आर का मध्य बिंदु y है। एक्स वाई किस अनुपात में क्यू एस को विभाजित करता है? पैरेललोग्राम अगर है पी क्यू आर एस, ये है पी एस जो है क्यू आर के और पी क्यू आर एस के पैरेलल होगा। अब देखिए कह रहा है पी एस का मध्य बिंदु x है, पी एस का मध्य बिंदु x है और क्यू आर का मध्य बिंदु y है, क्यू आर का मध्य बिंदु y है। तो एक्स वाई किस अनुपात में क्यू एस को विभाजित करेगा? एक्स वाई जो है वो क्यू एस को किस अनुपात में विभाजित करेगा? इसके मतलब हमें OX और OY का अनुपात निकालना है कि XY किस अनुपात में QS को विभाजित करेगा, QS को विभाजित करेगा, सॉरी OQ और OS का अनुपात निकालना है कि OQ और OS का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। और इसको अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि देखिए ये आपका, अगर हम जो है इसकी चौड़ाई मान लें b, ये भी चौड़ाई b हो गई, तो आप देख रहे हैं ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये भी b/2 है, ये भी b/2 हो गई, इसी तरह ये भी b/2 है, ये भी b/2 हो गई। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर आप देखिए, ये इसके समानांतर है, जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि z का फॉर्मेशन हो रहा है, z बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एक अंतर कोण। ये एंगल अगर देखें, ये भी z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, z का एक अंतर कोण ये भी है, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर। इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हुआ, सिमिलर हुआ। तो ट्रायंगल ओ क्यू वाई सिमिलर है ट्रायंगल ओ एस एक्स के। अब सिमिलैरिटी देख लीजिए, तो ओ क्यू और ओ एस का जो अनुपात होगा वही क्यू वाई एस एक्स का होगा, वही ओ वाई ओ एक्स का होगा। अब ओ क्यू ओ एस का अनुपात आपको निकालना है, क्यू वाई एस एक्स, क्यू वाई एस एक्स, क्यू वाई और एस एक्स अगर आप देखेंगे तो b/2 है, तो ओ क्यू और ओ एस का जो रेशियो है ये b/2 है, दैट इज 1:1 हो जाएगा, और ओ वाई ओ एक्स भी उसी अनुपात में हो जाएगा, ओ वाई ओ एक्स, तो ये 1:1 का रेशियो होगा, क्योंकि 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स ये, तो इसलिए ओ क्यू और ओ एस बराबर 1:2 का रेशियो होगा, 1:1 का रेशियो होगा। तो ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि ये इसके समरूप है, सिमिलर है। अब एक भुजा अगर बराबर है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि जिस अनुपात में एक भुजा होती है उसी अनुपात में सारी भुजाएं होती हैं। जब एक भुजा बराबर है, तीन कोण आपने बराबर कर लिए, एक भुजा अगर बराबर है तो सारी भुजाएं बराबर हैं, और अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो ओ क्यू ओ एस बराबर हुआ, और ओ क्यू ओ एस अगर बराबर हुआ तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:1। तो ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं डायग्राम बना करके। तो इसलिए डायग्राम जहां आपका बनेगा वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, जल्दी से बना दें। P है, Q है, R है, S है, ये है, इसका मध्य बिंदु एक्स वाई है, ज्वाइन किया, कह रहा है क्यू एस को किस अनुपात में विभाजित करेगा?
तो इसका मतलब OQ और OS का अनुपात देखना है आपको। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो आधार है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये आपस में भी बराबर है, तो जो भी लेंथ होगी बराबर होगी। ये एंगल इस एंगल के बराबर शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल इस एंगल के बराबर एकांतर कोण Z बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर एकांतर कोण Z बन रहा है, इसलिए ये वैल्यू बन जाएगी। अब क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है इसलिए ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी, और अगर बराबर है तो 1:1 का रेशियो होगा, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट है देखिए समानांतर चतुर्भुज में PQ 10 सेंटीमीटर है, ST 6 सेंटीमीटर है, QU 8 सेंटीमीटर है, RQ की लेंथ निकालना है। देखिए जो क्षेत्रफल होता है एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। आधार समानांतर चतुर्भुज में कोई भी दो भुजाओं में से कोई एक को आधार ले सकते हैं। अगर ये आधार लिया तो दो रेखाओं के बीच में जो लंबवत दूरी होगी वो ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये आधार लिया PS या RQ तो इनके बीच में जो लंबवत दूरी है वो जो है इसका जो है ऊंचाई हो जाएगी। तो इसमें अगर आप देखें तो पहली चीज तो ये है कि ये इसके बराबर है, PS जो है ये RQ के बराबर है क्योंकि आमने सामने की भुजा है। अब इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, PQ इंटू ST, PQ इंटू ST, या बेस अगर हम SP ले रहे हैं तो SP इंटू QU, और SP की जगह आप क्या रख सकते हैं, RQ भी लिख सकते हैं, SP या RQ। अब PQ की लेंथ देखिए क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, ST की लेंथ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। SP की जगह हम RQ रख सकते हैं, RQ निकालना है आपको, इंटू जो है QU, QU की लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये है, अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 3 15/2, तो RQ बटा 15/2 हो जाएगा सेंटीमीटर, जो कि 7.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसलिए RQ की लेंथ पूछा था तो वो क्या हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजाएं AB तथा DC बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलती हैं। भुजा AD तथा BC बढ़ाने पर Q बिंदु पर मिलती है। ADC 85 डिग्री है, BPC 40 डिग्री है और CQD एंगल निकालना है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है। अभी कह रहा है AB और DC बढ़ाने पर P पर मिलता है। AB और DC, AB और DC, AB इधर आएगा, DC इधर कहीं आएगा, और ये जो है AB और DC ये आकर के किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, और बिंदु क्या कहा जा रहा है, P पॉइंट पर मिल रहे हैं।
ये पी पॉइंट होगा जहां ये मिलेंगे आगे जाकर के। फिर ये कह रहा है कि एडी और बीसी बढ़ाने पर क्यू पर मिलते हैं। एडी और बीसी बढ़ाने पर क्यू पर मिलते हैं, ये क्यू पर मिले। जैसे इन दोनों को बढ़ाने पर ये पी पर मिले, पी पॉइंट पे, वैसे इसको बढ़ाने पर ये क्यू पे मिल रहे हैं। अब ये कह रहा है एंगल एडीसी 85 डिग्री है। एडीसी ये 85 डिग्री है, 85। फिर कहा जा रहा है एंगल बीपीसी 40 डिग्री है। बीपीसी ये 40 डिग्री है। और एंगल जो आपको निकालना है वो निकालना है CQD। एंगल CQD कितना होगा? CQD ये एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकलेगा? अगर ये एंगल और ये एंगल हमें पता हो, ये 85 है, ये कितना हो जाएगा? 180 में से 85 निकाल दिए तो ये 95 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये पता हो जाए तो फिर ये निकल आएगा। ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कैसे निकलेगा? इससे और इससे। और आपको पता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा? ये जो है 180 होगा, तो 85 ये है, तो इसका मतलब ये 95 डिग्री हो गया। तो 85 और 95 ये हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 85 हो गया। अब 85 ये है, 40 ये है, तो ये एंगल कितना होगा ये निकाल लीजिए। तो 85 प्लस 40 125, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अगर 55 ये है तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या है? क्योंकि एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 55 डिग्री ये हो गया। अब थीटा प्लस 55 प्लस 95 बराबर 100 के। थीटा प्लस 55 प्लस 95 बराबर 180, 180 डिग्री, तीनों का योग। थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 95 अगर हम इधर 95 और 55 को इधर ले जाएं तो 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री आ जाएगा। इसलिए एंगल CQD का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, और यही आपको निकालना था, 30 डिग्री। तो C वाला आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, कह रहा है AB और DC को आगे बढ़ाने पर P पर मिलता है, AD और BC को बढ़ाने पर Q पर मिलता है। ये एंगल 85 दिया है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये 85 है, तो ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 100 में से 180 में से 85 निकाल देंगे, 95 बचेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इसको निकालना है आपको। ये निकलेगा तब जब ये दोनों कोण पता हो। ये निकल आया, ये निकाल लें। ये कैसे निकलेगा? ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो एंगल ये होगा वही ये हो जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे? इन दोनों की हेल्प से। ये 95 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 85 ये हो गया, और ये 40 दिया है, तो 85 और 40 माइनस कर दें 180 में से, तो 55 ये आ गया। 55 ये, तो 55 ये, तो थीटा प्लस 55 प्लस 95 बराबर 180 है, और इससे थीटा की वैल्यू आपको आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक ही आधार पर उन्हीं समान रेखाओं के बीच स्थित एक समानांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल PQRT है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, एक ही आधार लेकर के, है ना, एक ही आधार पर एक आधार बेस ले लिया, इसी आधार को लेकर के एक रोम्बस बनाया गया, पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया गया,
ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है, और एक त्रिभुज बना दिया गया है इसी को लेके। ये ट्रायंगल हो गया। तो थ्योरम हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक ही बेस लेकर के अगर समानांतर समान रेखाओं के बीच में अगर आप चाहे जितने समानांतर चतुर्भुज बनाए तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो रोम्बस का पैरेललोग्राम के साथ क्षेत्रफल बराबर होगा, और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दुगना होता है ट्रायंगल से, सेम बेस और सेम हाइट में। तो इसलिए पहले P और R बराबर है, और ये 2 गुना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो इसलिए P, R और T आपस में इस तरह से जुड़ेंगे, P बराबर R बराबर 2T के। तो इसलिए D वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का दुगना करेंगे तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, और दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, पैरेललोग्राम का भी रोम्बस का भी, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसलिए रिलेशन क्या आ जाएगा, P बराबर R बराबर 2T के। थ्योरम है डायरेक्ट। फिर है एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक इस तरह बढ़ाया गया है कि BE बराबर AB की हो जाए। DE भुजा यदि BC को Q पर काटती तो Q बिंदु BC भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक पैरेललोग्राम पहले बना लें। A B C D, ये है। AB को E तक बढ़ाया गया है, AB को E तक बढ़ाया गया है, इसको B कर लीजिए, इसको C D कर दीजिए। AB को E तक बढ़ाया गया है, सपोज कर लीजिए BE AB के बराबर है, AB के बराबर है BE। तो DE भुजा BC को Q पर कट करती है, BC को Q पर कट करती है। तो Q BC भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, इसका मतलब BQ और QC का अनुपात निकालना है, BQ और QC का अनुपात आपको निकालना है। ये है क्वेश्चन। AB को बढ़ाया गया E तक जिसमें AB BE के बराबर हो जाए, D से E को ज्वाइन कर दिया गया जो Q पर काटता है CB को, और Q जो है वो BC को किस अनुपात में बांट रहा है, तो हम BQ और QC का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, चाहे तो यहीं से निकाल लें और चाहे तो जो है डायग्राम फिर से बना लें तब निकालें। A B C D, AB को E तक बढ़ा दिया गया, E तक बढ़ा दिया गया जिसमें AB BE के बराबर हो जाए, और इसको ज्वाइन कर दें TE। ये Q पर कट कर रहा है, देखा जा रहा है, तो Q पर कट कर रहा है। अब निकालना है BQ और QC का अनुपात कि Q BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसका मतलब BQ और QC का अनुपात, ये निकालना है। अब देखिए क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, इसका दुगना हुआ ये लेंथ, 2 गुना, और क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है तो ADE BQC दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि F का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, F का फॉर्मेशन हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये भी F का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पैरेलल लाइन है, और ये जो है
कॉमन जो है आपके एंगल है दोनों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ए डी समरूप है ट्रायंगल बी ई क्यू के। इसलिए ए ई और बी ई का जो अनुपात है वही अनुपात ई डी और ई क्यू का है, वही अनुपात ए डी और बी क्यू का है। ये देख सकते हैं। ए ई लेंथ क्या है? ए बी का दुगना है। अगर ए हम इसको मान लें, ए इसको मान लें, तो ए ई लेंथ 2a हो गया और बी ई क्या हो गया? a हो गया। तो 2a अपॉन a ये लेंथ हो गया। बी क्यू और एडी, बी क्यू और एडी का लेंथ अगर आप देख लें तो एडी की जगह आप क्या रख सकते हैं? बीसी भी रख सकते हैं, क्योंकि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। एडी की जगह हम बीसी भी रख सकते हैं, बीसी अपॉन बी क्यू। तो ए तो इधर आ जाएगा 2/1 बराबर बीसी अपॉन बी क्यू। अब देखिए बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? बीसी को आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस जो है आपके क्यूसी, बी क्यू प्लस क्यूसी अपॉन बी क्यू। फिर 2 इज इक्वल टू बी क्यू बाई बी क्यू 1 हो गया प्लस क्यूसी अपॉन बी क्यू। 1 इधर ले आई, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्यूसी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू 1/1। इसका मतलब 1:1 का रेशियो हो जाएगा। इसके मतलब दोनों बराबर होंगे, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कहने का मकसद, ये सब अगर ना भी निकालते तो भी देखिए डायरेक्ट आ गया है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप है, और अगर ये समरूप है तो ऐसी कंडीशन में और एक तो समरूप है, सिमिलर है, दूसरी इस भुजा की तुलना में ये भुजा आधी हो गई है, इसलिए इस भुजा की तुलना में ये आधी हो जाएगी, इसलिए इस भुजा की तुलना में ये आधी हो जाएगी। तो इस भुजा की तुलना में क्योंकि ये आधी है और ये भुजा बराबर है, तो इसलिए ये मिड पॉइंट हुआ। क्योंकि ये लेंथ अगर हम L मान लें तो ये क्या है? L/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि इसकी आधी है। L/2 ये है तो L/2 ये है। तो इसलिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट करके हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन डायग्राम से ही डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि ADE और BQE सिमिलर है। और अगर सिमिलर है, एक भुजा जिस अनुपात में होती है वो बाकी और भुजाएं भी उसी अनुपात में होती हैं। तो AE का आधा हो गया BE, इसलिए AD या आप कह सकते हैं BC का आधा हो गया BQ और DE का आधा हो जाएगा QE। तो क्योंकि BC का आधा हो गया BQ, तो इसलिए ये मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट होने का मतलब Q BC को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:1 के रेशियो में। यही आपको निकालना था। ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB और DC की दूरी 10 सेंटीमीटर, AD और BC के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, AB लेंथ 24 है, AD 16 है। तो ABCD ये मान लेते हैं। ये लेंथ इसके समानांतर है, बराबर है, ये लेंथ इसके समानांतर और इसके बराबर है। तो AB लेंथ 24 है सेंटीमीटर, तो ये भी 24 हो जाएगी। AD लेंथ 16 है, ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी, तो 16 सेंटीमीटर है।
16 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब कह रहा है ए बी और डी सी की दूरी, ए बी और डी सी के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर हाइट, ये है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है एडी और बीसी के बीच की दूरी, एडी और बीसी के बीच की लंबवत दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से लंब डाल दीजिए इसमें, इसको एच मान लीजिए या h1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के एरिया आधार गुणे, तो आधार अगर आप इन दोनों में से कोई भुजा ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच की लंबवत ऊंचाई ये लेंगे, अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो इनके बीच की लंबवत ऊंचाई ये लेंगे। तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट में अगर हम लोग रखते हैं एरिया, तो एरिया जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा बेस, अगर हम सी डी लेंथ रखें सी डी, तो इंटू इसको h मान लीजिए, इंटू h बराबर आधार हमने BC माना इंटू h1, भाई ये फॉर्मूला लगा दीजिए। CD की लेंथ कितनी है, 24 है, h हाइट दिया हुआ है लंबवत 10 बराबर BC की लेंथ कितनी है, 16 है, h1 हाइट निकालना है आपको, तो 8 2 बार, 8 3 बार, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 बार, तो इसलिए h1 क्या हो गया, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। छोटी भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी जो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला आपको लगाना है, बेस इंटू हाइट लगा करके ही हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसको इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को आगे बढ़ाकर P पर काटती है, AB को आगे बढ़ाकर Q पर काटती है। यदि हो तो BQ और AB की लंबाइयां का अनुपात कितना होगा। अब इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं, इसमें भी देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है और आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। तो बड़े स्पेस में बना लेते हैं। ये एक रोम्बस है, समचतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, A B C D, ये है। अभी कह रहा है कि C से गुजरती हुई एक रेखा, अब ये सब बराबर है, एक दूसरे के समानांतर भी हैं, ये अगर A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सारी भुजाएं A है। अब C से गुजरती हुई एक रेखा जो आगे बढ़ाने पर AB को P पर और AD को Q पर कट करती है, यह आपके दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कह रहा है DP जो है AD को बढ़ाने पर, AD को बढ़ाने पर, AD इसको कर दीजिए, B इसको कर दें, ABCD, AD को बढ़ाने पर P पर मिलती है और AB को बढ़ाने पर, AB को बढ़ाने पर Q पर काटती है, Q पे कट करती है। DP बराबर हाफ AB के दिया हुआ है, DP बराबर हाफ AB के, AB BC CA सब की लेंथ A है, तो ये A/2 हो गया। तो अब ये लेंथ A/2 हो गई। अब जो निकालना है आपको वो क्या है, BQ और AB की लंबाइयों का अनुपात,
बी क्यू और ए बी की लंबाई। तो बी क्यू और ए बी की लंबाई का अनुपात निकालना है। देखिए आसान है, इजी है। कैसे हम लोग निकालेंगे, किस तरह से? ट्रायंगल ए क्यू पी, अगर ये ले लें और ये ले लें, ये समरूप है। ट्रायंगल ए क्यू पी ये समरूप है ट्रायंगल डी सी पी के। क्यों? क्योंकि एफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल बराबर। दूसरी चीज, दोनों ही कोण में ये वाला जो कोण है ये कॉमन है। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण आपके ये इसके बराबर होगा ही। ये इसके जो है आपके इक्वल है। तो इस तरह से अगर हम देखें, वैसे भी ये दोनों कोण बराबर इसलिए हैं क्योंकि एफ का फॉर्मेशन हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ये दोनों, तो इसलिए सारे एंगल बराबर हैं। ये जो है आपके दिया हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि ए पी ए क्यू, इसको लिखेंगे ए क्यू, और डी सी का जो अनुपात है वही क्यू पी, और सी पी का अनुपात है वही ए पी और डी पी का अनुपात है। अब ए क्यू लेंथ जो है, ए से क्यू तक की लेंथ आपको नहीं पता, तो ए क्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं? ए क्यू की जगह रख सकते हैं बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू। ए क्यू अपॉन सी डी, सी डी की लेंथ कितनी है? ए। क्यू पी, क्यू पी की लेंथ कितनी है? क्यू से पी तक, इससे मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। ए पी पे आइए, ए से पी तक की लेंथ कितनी है? ए प्लस ए बाई टू, तो 3a/2 हो जाएगी। और डीपी, डीपी की लेंथ कितनी है? a/2। ये आपके लेंथ हो गई, जिसमें ए बी की लेंथ आपको दिया हुआ है, ए बी की लेंथ a है प्लस बी क्यू अपॉन ए बराबर, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, ए कैंसिल बराबर 3 के। या आप ये कह सकते हैं कि 3a बराबर a प्लस बी क्यू के, और एक उधर ले जाएंगे तो बी क्यू बराबर हो जाएगा 2a के। तो बी क्यू की लेंथ 2a आ रही, तो ये 2a है। अब जो अनुपात आपको पूछा जा रहा है वो निकाल सकते हैं आप। बी क्यू और ए बी का अनुपात पूछ रहा है, बी क्यू और ए बी का अनुपात, तो बी क्यू का अनुपात और ए बी का अनुपात, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो बी क्यू और ए बी का अनुपात जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a:a, जो कि 2:1 होगा। तो इसलिए बी क्यू का 2a, ए बी का जो है आपके a, तो इसलिए ये लेंथ क्या हो जाएगी? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। फिर समझ लिए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है। सिमिलर होने का मतलब ए क्यू डी सी, क्यू पी सी पी, ए पी डी पी का अनुपात होगा, जिसमें ए क्यू को हमने कैसे लिखा है? ए क्यू को ए बी प्लस बी क्यू लिखा हुआ है। डी सी की लेंथ ए है, ए लिख दिया है। ए पी की लेंथ 3a/2 है, और डी पी की लेंथ a/2 है। इसको सॉल्व किया, इससे हमारे बी क्यू की लेंथ आ गई, बी क्यू की लेंथ 2a हो गई। अब बी क्यू ए बी का अनुपात निकालना है, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट है, देखिए एबीसीडी एक वर्ग है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, एन बी सी का मध्य बिंदु है, डीएम ए एन को जोड़कर नई भुजा बना दी गई, ओ पर मिलती है, निम्न में कौन सही है? इसमें हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चनों के साथ क्या होता है, आपको सिर्फ ये निकालना होता है कि कौन सा आंसर नहीं होगा। ए बी सी डी, क्योंकि ये वर्ग है, सारे कोण 90 डिग्री, सारी भुजाएं बराबर, ए बी का मध्य बिंदु एम है, ये एम है, बी सी का मध्य बिंदु एन है, ये एन है। अगर सभी भुजा हम ए मान लें तो सब जो है आपकी लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, यही देखना है आपको। डीएम ये वर्ग है और ए एन
अगर हम भुजा ए मान लेते हैं, ए ये हो गई, ए ये हो गई, ए ये भी है जिसका मिड पॉइंट है, इसलिए ए बाय 2 ये हो जाएगी, ए बाय 2 ये हो जाएगी। इसी तरह ए ये है, मिड पॉइंट है, तो ए बाय 2 ये हो जाएगी, ए बाय 2 ये हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या चीजें कह रहा है और किस तरह से जो है निकालना है ये देख लें। जैसे पहला कह रहा है ओ ए ओ बी, ओ पे ये कट कर रहा है, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ एम ये 1:2 के रेशियो में है, तो ऐसा कुछ थ्योरम दिख नहीं रहा है, इसलिए ट्रू नहीं दिख रहा है। ए एन एम डी के बराबर है, ए एन एम डी के बराबर है। ए एन कैसे निकालेंगे, ये ए का स्क्वायर और ए बाय 2 का स्क्वायर, तो ए एन की लेंथ कितनी आ रही है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। और एमडी की लेंथ अगर देखेंगे आप, एमडी में भी ए स्क्वायर और ए बाय 2 का स्क्वायर, ये एमडी की भी लेंथ है, तो एमडी और ए एन दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये वाला ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। तो 4 में से आपको देखना होता है कौन सा ट्रू है कौन सा सही है, तो प्रूफ सिर्फ बी वाला हो रहा है, इसलिए सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है, गलत होगा ही होगा, इसलिए बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा सही है यही आपको बताना था, ट्रू। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो उसमें चारों को आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, जो ट्रू होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना है। अगर कोई वर्ग है, अगर हम इसकी भुजा ए मान लें, तो इसका ये हो जाएगा √2a, और एक अंतः त्रिज्या ये हो जाएगी, तो अंतः त्रिज्या स्मॉल आर और परित्रिज्या कैपिटल आर की अगर हम लोग निकालें, तो पहली तो चीज ये है कि अगर हम ए भुजा मान रहे हैं वर्ग की, तो ए के रेस्पेक्ट में ही सारी वैल्यूज आएंगी। तो स्मॉल आर ये है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 2r बराबर a के, 2r बराबर a के, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, a बाय 2। a के रेस्पेक्ट में r की वैल्यू कितनी हो गई, a बाय 2। अब आ रहा है कैपिटल आर यहां से यहां तक ये वैल्यू है, तो कैपिटल आर अगर ये है तो 2r बराबर √2a के, 2r बराबर √2a के, इसलिए √2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, r बराबर a बाय √2 ये हो गया, तो a बाय √2 ये हो गया, a कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2:2, और √2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1:√2, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ये है 1:√2, इसको करेक्शन कर लीजिएगा 1:√2। तो सिर्फ डायग्राम बना करके आप क्लियर कर सकते हैं, ये कोई के अंदर बनाए, तो परिवृत्त ये हुआ, अंतावृत्त ये हुआ, तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल। तो सर्कम सर्कल में क्या होगा कि इसका व्यास इसके डायमीटर के इसके विकर्ण के बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा, तो इससे आपने निकाला बड़े वाले का, और अंदर जो है उसका व्यास जो होगा इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, इसकी साइड के बराबर होगा, इससे रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, ABCD एक आयत है और PQRS क्रमशः ABCD
ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम को ध्यान रखें, बस उसी से आपका ये सारी क्वेश्चन निकलेंगे। ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस ये इसके मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए मिड पॉइंट से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये है, अगर हम इसकी लेंथ b मान लें तो ये कितना हो जाएगा? b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, ये लेंथ और ये लेंथ। इसकी लेंथ, टोटल लेंथ अगर हम l मान लें, यहाँ इसकी लंबाई, ये भी l हो गया, ये भी l हो गया। चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल की तुलना में देखना है आपको। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो पी क्यू आर प्लस पी आर एस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें। पी क्यू आर प्लस त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल जोड़ दें, और ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी, ये पी क्यू आर एस जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका भी है। तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो गया? एल हो गया, और लंबा ऊंचाई कितनी हो गई? b/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। और सिंपल सा अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है, इस चतुर्भुज की तुलना में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा, क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट पे है। ये आयत है और ये जो है ट्रायंगल है। उसी तरह से पी बी सी आर की तुलना में पी क्यू आर का क्षेत्रफल आधा है, और दोनों को ऐड कर दें तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे हम निकाल रहे हैं, अब जैसे पी क्यू आर में हाफ बेस एल हो गया इंटू लंबवत ऊंचाई b/2, ये इसका क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल इसका भी होगा, इसलिए इसको 2 टाइम्स कर दें अपॉन एल बी। 2 कैंसिल कर दीजिए, एल बी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, एल बी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ए बी सी डी का पी क्यू आर एस आधा है, ये हाफ है। तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम आपको बहुत आसान सॉल्यूशन बताते हैं। आसान सॉल्यूशन क्या है? ये तो हमने करके दिखाया। अब देखिए डायरेक्ट करिए, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, मिड पॉइंट पी क्यू आर एस ये है, इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हम पी आर को भी ज्वाइन कर दें तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि सेम बेस और सेम हाइट पर ये चतुर्भुज है और ये ट्रायंगल है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दुगना होता है ट्रायंगल से, या ट्रायंगल का आधा होता है चतुर्भुज से। तो चतुर्भुज ए पी पी एस आर ऐसे लिखिए, त्रिभुज पी आर एस, ये क्या है? आधा क्षेत्रफल है चतुर्भुज ए पी आर डी का। ए पी आर डी की तुलना में
त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा। वही चीज इसमें देख लीजिए, सी आर चतुर्भुज की तुलना में पी क्यू आर का क्षेत्रफल आधा होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हाफ है किसका, चतुर्भुज पी बी सी आर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, जोड़ दीजिए, तो पी आर एस और पी क्यू आर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस बन जाएगा, और हाफ हाफ कॉमन हो जाएगा, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का आधा। ये देखिए एक लाइन में निकल आया। ये इस आधा है ए पी आर डी का, पी क्यू आर आधा है पी बी सी आर का। दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो पी आर एस और पी क्यू आर मिलकर चतुर्भुज पी क्यू आर एस हो गया, और ए पी आर डी और पी बी सी आर ये दोनों मिलकर के ए बी सी डी हो गया। दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशन को, हाफ हो गया, आधा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हाफ हो जाएगा जो दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ डी वाला ऑप्शन होगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें यदि ए बी को डी तक और बी ए को ई तक इस प्रकार बढ़ा दिया गया है कि ए बी ए ई बी एफ बराबर है, तो क्या जो है प्रूफ होगा, यही निकालना है। एक समचतुर्भुज अगर हम मान लें, ये समचतुर्भुज है, उसमें ए बी सी डी है, ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है, सॉरी एफ है, ये जो है एफ है, एफ तक बढ़ाया गया है। तो इसे एफ तक बढ़ाया गया है, और बी ए को ई तक बढ़ाया गया है कि ए बी जो लेंथ है वो ए ई के बराबर और बी एफ के बराबर हो जाए, ये तीनों लेंथ बराबर है। तो परिणाम क्या होगा, ई डी सी एफ जो है, ई डी ग्रेटर देन सी एफ क्या होगा, ई डी इज परपेंडिकुलर टू सी एफ होगा, या फिर ई डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर के। देखिए ये पहली चीज रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर होता है। जितनी लेंथ ये है ए, उतनी लेंथ ये भी है, उतनी लेंथ ये भी है, उतनी लेंथ ये भी है। तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ पे इसको भी ले गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब ये इसके समानांतर है, पैरेलल है। ए, अब ये विकर्ण है, उतना ही बड़ा विकर्ण ये है, ए और ए ये है, तो समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसी तरह से इसको जब हमने एक्सटेंड किया तो ये इसके समानांतर है। क्यों? क्योंकि ए ये है, ए ये भी है। तो अगर दो भुजा हम, ये ए है, ये ए है, दोनों के एंड को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ऑटोमेटिकली ये इसके समानांतर हो जाएगा। तो इसलिए ए ये है, ए ये है, इसको ज्वाइन करने पर
ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने का मतलब ये इसके समानांतर हो गया, क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ के 90 डिग्री पर है, इसलिए ये लेंथ इस लेंथ के क्या होगा, ये भी 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, पैरेलल है। तो जब ये दोनों 90 पे हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे 90 पे होंगे, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा ED इज परपेंडिकुलर टू CF, ये लेंथ हो जाएगी। फिर चाहे तो समझ लीजिए, बड़ा डायग्राम बना करके बता देते हैं। ये है ABCD, इधर बढ़ा दिया गया E तक, इधर बढ़ा दिया गया F तक। ये रोम्बस है, इसके सभी जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर कट करेंगे। भुजा सब बराबर है, ए, इसको भी इसके बराबर और इसके बराबर कर दिया गया है, तो इसलिए ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर दें अगर, और इसको ज्वाइन कर दें, तो आप देखें कि क्योंकि ये A है और ये भी A है, तो इसलिए ये इसके पैरेलल होगा, और ये A है और ये A है, दोनों को ज्वाइन करने पर ये इसके पैरेलल हो गया। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, इसलिए ये दोनों भी क्योंकि पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये भी क्या होंगे एक दूसरे के 90 डिग्री पर ये भी होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये 90 डिग्री पे तो ये भी 90 डिग्री पे, तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ED इज परपेंडिकुलर टू CF, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ABCD में AB पैरेलल टू DC है, AB व्यास के वृत्त का एक चक्रीय समलंब है। यदि CAB 30 डिग्री है, ADC का मान निकालना है। अब देखिए इसमें कह रहा है AB व्यास है, A सपोज कर लीजिए BCD, BCD ये दिया हुआ है। AB जो है वो व्यास है, AB व्यास है, और AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, और ये चक्रीय समलंब है। चक्रीय समलंब होने को मतलब चारों शीर्ष इसके क्या हैं, आपके साइक्लिक हैं, वृत्त की परिधि पर होंगे। CAB 30 डिग्री है, CAB ये 30 डिग्री है, और एंगल ADC निकालना है, ADC निकालना है। देखिए ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कि व्यास है तो परिधि पे डाला गया कोण कितना हो जाएगा 90। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60, ये 30 दिया है, व्यास से परिधि पर डाला गया कोण 90 होगा, 90 ये है, 30 ये है, 60 ये हो गया। तो अब आप देखेंगे ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज हैं, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोण है, इसलिए एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा 180 के। एंगल B की लेंथ कोण है 60, थीटा बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए B की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री। अब देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और DC को P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। ADC 70 डिग्री है, DAB 60 डिग्री है, PBC और PCB का मान निकालना है। ABC ABCD है, कह रहा है AB DC को P पर मिलाते हैं, आगे बढ़ा दीजिए, P पर मिला दिया गया। ADC 70 डिग्री है, ADC ये 70 डिग्री है,
डी ए बी 60 डिग्री है, डी ए बी ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। एंगल पी बी सी पी सी बी, पी बी सी इसको अल्फा मान लीजिए और पी सी बी को बीटा मान लीजिए। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। पहले तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ट्रायंगल ए पी बी डी में ये 70 है, ये 60 है, तो ये एंगल पी क्या हो जाएगा, एंगल पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 70 जो कि हो जाएगा 50 डिग्री। ये 50 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 50 ट्रायंगल बीसीपी में देख लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 50 बराबर 180 के, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 130 डिग्री, 130 डिग्री होगी। और यही आपको निकालना था, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB उस वृत्त का व्यास है, यदि ACD 50 डिग्री है तो एंगल BAD का मान कितना होगा। AB व्यास है, AB व्यास है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज है, ACD एंगल ACD ये 50 डिग्री है, एंगल BAD निकालना है, BAD वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये 50 है और व्यास से परिधि पर डाला गया कोण क्या है 90, और ये एंगल और ये टोटल एंगल ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये संपूरक कोण है, तो एंगल BAD बराबर किसके हो जाएगा, 180 में से 90 प्लस 50 माइनस कर दीजिए, 90 प्लस 50 तो 40 डिग्री हो जाएगा, इसलिए BAD का मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ओरली आप निकाल सकते हैं, ये 50 डिग्री दिया ही है और व्यास से परिधि पर डाला गया कोण 90 है, 90 50 140, 140 अगर ये कोण है तो सामने वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसलिए 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो ये सदा सत्य होगा। अब देखिए कोई थ्योरम है जो दिया जा रहा है, ABCD इसके विकर्ण कह रहा है जो डायगोनल है ये कट करते हैं P पर, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, चक्रीय चतुर्भुज का यहां कोई लेना देना नहीं, यहां पर मेनली क्या है, आपने पढ़ा था कि अगर दो जीवाएं AB और CD P बिंदु पर कट करें तो थ्योरम आपने क्या पढ़ा था, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये सर्कल में पढ़ा था आपने, ये थ्योरम था, वही चीज यहाँ है। चतुर्भुज छोड़ दीजिए, ये दोनों विकर्ण हैं, ये दोनों जो है आपकी जीवाएं हैं जो एक दूसरे को कट कर रही P पर, तो PA इंटू PC बराबर PB इंटू PD की होगा, तो PA इंटू PC बराबर PB इंटू PD के, तो इसलिए ए वाला तो डायरेक्ट थ्योरम लग रहा है, तो PA इंटू PC बराबर PB इंटू PD के, यही थ्योरम यहाँ पे यूज किया गया है।
तो डायरेक्ट थ्योरम है, कुछ करना नहीं था, इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्टी है, एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर बी सी के है, ए डी बराबर डी सी के है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी है, सी ए डी बराबर थीटा के है, तो ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी डी, ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, ए डी डी सी के बराबर है, ए डी डी सी के बराबर है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये 90 डिग्री। एंगल सी ए डी थीटा डिग्री है, और एंगल जो आपको निकालना है ए बी सी, अब देखिए पहले हम इस ट्रायंगल में देख लें, ट्रायंगल ए डी सी में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये भुजा बराबर है, तो ए डी सी डी ए सी है, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया। ये फिर एक और थ्योरम लग रहा है, दूसरा थ्योरम क्या है कि एक जीवा से परिधि पर चाहे जितने कोण डालिए उन सब का मान समान होता है। इसको पीछे एक्सटेंड करें, देखिए CD जीवा से ये कोण आ रहा है और CD जीवा से ये भी कोण आ रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। फिर देखिए इस कोण को पीछे एक्सटेंड करें, तो AD जीवा से ये कोण आ रहा है और AD जीवा से ये भी कोण आ रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एंगल निकल आया। अब निकालना क्या है, ABC निकालना है, तो ABC कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इसलिए C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा, C आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं।